जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों की अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.7 देखेंगे, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सम मोड फंक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 7.7 ये बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन इस एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। अगर इसमें आपको मेनली 3 फॉर्मूला को याद रखना है और 3 फॉर्मूला को आप याद करके पूरा का पूरा एक्सरसाइज को ख़त्म कर सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला है उसे देख लीजिए क्या है। वह है आप लोगों का इंटीग्रेशन करना है √x² - a² dx का। तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपका x/2 √x² - a² log x प्लस √x² - a² c। ये आपका होता है x² - a² का इंटीग्रेशन। इसको याद करने का भी ट्रिक बताएंगे, पहले आप लोग इसको पहले समझ लीजिए कि कैसे होता है। उसके बाद √x² + a² dx का इंटीग्रेशन होता है x/2 इंटू √x² + a² log x प्लस √x² - a² c। उसके बाद आपका √a² - x² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है, जो काफ़ी आसान होता है आप लोगों का। x/2 √a² - x² + a²/2 sin इनवर्स x/a + c। ये 3 फॉर्मूला आपको मेनली याद रखना है एक्सरसाइज 7.7 में, और आपका एक्सरसाइज 7.7 खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, हर एक टाइप पे का क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, और उसके बाद आप लोगों को खुद से बनाना है और आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले आप लोग का है फॉर्मूला x² - a² का। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ आपको लिखना है, बस बाहर आ जाएगा x/2। सब में बाहर x/2 आएगा, और यहाँ पे जो चीज़ रहेगा वही चीज़ यहाँ पे रहेगा, यानी जो आपका इंटीग्रेशन जिसका करना रहेगा वही चीज़ फर्स्ट में आएगा, ठीक है। और बस केवल x/2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद वाला मेन चीज़ है, उसके बाद क्या है, अगर x² - a² है, अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस का साइन देंगे और a²/2 लिखेंगे, log लिखेंगे x प्लस √x² - a² लिखेंगे। उसके बाद अगर प्लस में है तो बस यहाँ पे प्लस कर देंगे और सेम चीज़ को कॉपी कर देंगे, a²/2 log x प्लस a √x² + a²। ये प्लस a² है ना, तो प्लस a² हो जाएगा। उसके बाद ये होगा आपका, अगर a² - x² होगा, यानी x² बाद में माइनस में होगा, तो आपको क्या करना है, पहले तो वही चीज़ कॉपी करना है, जस्ट x/2 लगाकर इंटू में, और a²/2 sin इनवर्स x/a + c। ये आपका फॉर्मूला है। यही 3 फॉर्मूला को आपको लर्न रखना है, और इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। कुछ तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रहेगा, और कुछ क्वेश्चन को आपको उसके फॉर्म में करना होगा। जैसे एक्सरसाइज 7.7 का फर्स्ट अगर क्वेश्चन को देख लें, तो वो है आपका 4 - x²। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो डायरेक्ट उसी फॉर्मूला के फॉर्म में है। इसको लिख सकते हैं हम लोग √2² - x² dx। और ये किसके फॉर्म में आ गया, इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, a² - x² के फॉर्म में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं x/2, यानी कि x/2 फिर हो जाएगा हम लोग क्या, √a² - x², यानी कि 2 का स्क्वायर - x² प्लस a² कितना है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। x कितना है, x, और a कितना है 2 प्लस c। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, x/2 2 का स्क्वायर 4 - x² प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्म में रहेगा। आपका क्वेश्चन रहे हमेशा इस 3 फॉर्म में करने का हम लोग को कोशिश कर लेना है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो अब डायरेक्ट फॉर्म में नहीं रहेगा, हम लोग को उसको फॉर्म में करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। उस टाइप का क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, 7.7 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हम लोगों का, इंटीग्रेशन करना है √x² + 4x + 6। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, और ये फॉर्म में नहीं है, उसके जो 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े उस फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम लोग उसके
उसके फॉर्म में कर लेंगे इसको, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसके फॉर्म में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, दो फॉर्मूला यहाँ याद रखना होगा, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही दो फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के फॉर्म में होगा, और उसी के फॉर्म में हम लोग करके और इसको स्क्वायर के फॉर्म में कर लेंगे। कैसे? इसको हम लोग 4x को लिख सकते हैं 2ab, यानी 2 इंटू ए कितना है x और b कितना बच गया 2, तो ये हो गया हम लोग का 2ab के फॉर्म में। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a और b, यानी b हम लोग कितना हो गया 2। तो जो भी b स्क्वायर होगा तो उसे b स्क्वायर से जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, यानी b स्क्वायर से ऐड भी करना है हम लोग को और सब्ट्रैक्ट भी करना है। फिर बाकी जो बच गया, क्या बच गया, +6, तो +6 लिख लेंगे इसे, और यहाँ पे dx हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर -4 प्लस 6, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे dx। तो ये हो जाएगा हम लोग कितना, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 dx। ये हो गया हम लोगों का अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। कौन से फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया हम लोगों का, ये फॉर्मूला अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए थे कि अगर एक फॉर्मूला रहेगा किसके फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होता है हम लोग का, तो होता है हम लोग का x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, फिर होता है हम लोग का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जस्ट फॉर्मूला हम बताए थे आप लोगों को, जो ध्यान से देखे होंगे उनको याद होगा। तो इसी के फॉर्म में ये आ गया। अब जब ये इसके फॉर्म में आ गया तो अब हम लोग क्या कर देंगे कि इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना है, अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ये फॉर्मूला था ना हम लोगों का, ये हम लोगों का फॉर्मूला था, इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गया फॉर्मूला, हम लोग का फॉर्मूला था ये, ठीक है। चलिए अब इसको करिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, x/2 यानी x की जगह कितना है, x प्लस 2, तो x प्लस 2/2, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, एक्स कितना है x प्लस 2 और प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है हम लोगों का, हम लोग का है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस c, यही हो गया। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं सबका, तो x प्लस 2/2। अब ये देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो क्वेश्चन है वो हमेशा वही आ जाता है। तो हम लोग इसको पूरा सॉल्व ना करके अपने टाइम बचाने के लिए इस चीज़ को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि 2/2 यानी कि 1 लिखिए या मत लिखिए, बात एक ही है, लॉग हो गया x प्लस 2, और ये वाला हम लोग का कितना होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हम लोग का ब्रैकेट में हो गया ये, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो सेम चीज़ होगा जो क्वेश्चन था, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और यही हो गया हम लोग का प्लस c, यही हो गया हम लोग का आंसर। आगे आप लोग को समझ में, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इसे फॉर्मूले के फॉर्म में कर लेंगे। फॉर्मूला के फॉर्म में करने के बाद ये या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, उसके बाद ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, या फिर हम लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आपका कोई भी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, यानी कि या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। उस फॉर्म में लाकर तीनों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला को पुट कर देना है और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और बाद में अगर इस टाइप से अगर सॉल्यूशन करने के लिए आ जाए तो हमेशा इसको बिना सॉल्व किए हम लोग का जो क्वेश्चन है उसी को लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो वही चीज़ आएगा, सेम डिट टू सेम आएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं और लगभग उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सारा बना लीजिएगा क्योंकि सब सेम ही टाइप पे क्वेश्चन है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का है, इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx का।
इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। 1 है बाहर माइनस कॉमन कर लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब भी रहेगा तो हमेशा ट्राई कीजिए कि जब भी एक्स स्क्वायर रहे या फिर जो भी वाई स्क्वायर रहे, बी स्क्वायर रहे, उसको हमेशा प्लस में रखें। जो कोई भी वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव रखने का कोशिश करना है। तो माइनस कॉमन कर लिए, यहाँ हो गया 4x प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। चलिए और dx। चलिए अब इसको आगे करते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग ब्रैकेट में ही, पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, यहाँ पे ही एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए कितना है x और b कितना है हम लोग का 4x ला दें तो 2 ही हो जाएगा। चलिए प्लस b स्क्वायर से जोड़ भी देंगे और b स्क्वायर से घटा भी देंगे। उसके बाद dx यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना को तो 1 माइनस, इसको लिख लेते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 2 है तो बाहर निकलेगा ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा प्लस 2, तो प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये दोनों जो 4 प्लस 1 कितना होगा 5 हो जाएगा dx यहाँ पे, यानी कि 5 का स्क्वायर मतलब 5 हो गया यहाँ पे, माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 5 को हम लोग लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब ये किस फॉर्मूला के फॉर्म में हो गया? तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि √a² माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, तो x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, एक बार आप लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो उसको कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तीनों आप लोग को लर्न करके रखना है। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो क्या होगा x/2 इंटू a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, यही होगा हम लोगों का। उसके बाद पुट कर देते हैं वैल्यू x/2, x की जगह कितना है हम लोग का x प्लस 2 इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्ट, x प्लस 2/2 a² माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस a²/2 यानी कि √5 का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a, x कितना है x प्लस 2/a, a कितना है √5 प्लस c। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा x प्लस 2/2। अब बताए हैं कि इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो हमेशा हम लोग का वही आएगा, यानी 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5, तो 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 प्लस c, यही हो गया हम लोगों का आंसर। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम वही सब में वही करना है कि हम लोग को फॉर्म में कर लेना है, a² और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कर लेना है, और उसके फॉर्म में करने के बाद ही हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग फॉर्म में नहीं किए तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। क्वेश्चन ये हो गया x² प्लस 3x, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो इसका कैसे करेंगे? तो ये भी बहुत सिंपल है, बस हम लोग को इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में ले आना है, स्क्वायर के सम और डिफरेंस के फॉर्म में। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 2ab करना है, यानी 2a, a कितना है x, b कितना लिख सकते हैं, अब b कितना 3x लाना है हम लोग को कैसे भी करके, तो 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो 3x आ जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 × x 3x हो जाएगा। सिंपल काम करना है कि जो चीज़ नहीं रहेगा उसे इंटू कर दीजिए, बट बाद में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 3x लाना था इसलिए 2 से डिवाइड भी हम लोग कर लिए, तो b हो गया हम लोग का 3/2। तो अब b² से जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे, हो गया dx। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग, इतना को लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये इस फॉर्मूला के फॉर्म में है, याद कीजिए आप लोग, x² माइनस a², तो क्या होता है x/2 √x² माइनस a² इक्वल टू होगा हम लोगों का कितना, इक्वल टू नहीं माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, यही फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं उसी फॉर्म में, तो इंटीग्रेट कर दीजिए यहीं पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा हम लोग को इंटीग्रेट करने पे x/2 यानी कि x प्लस 3/2 और /2 √x² प्लस a² यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का
होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 लॉग x कितना है x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस सी। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 और नीचे 2 है तो यानी 2x प्लस 3/4। इसको बताएं कि पूरा सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 3x ही आएगा, क्वेश्चन वाला है माइनस इसका 3 का स्क्वायर 9, 9/2 यानी 4/8 यानी 9/8 लॉग इसको सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 3/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। यही हो गया हम लोग का आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब आप लोग ऑल क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग का 11 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और कुछ आपका एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल है आप लोगों का। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा और फिर जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट जब वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद अब हम लोग का चलेगा डेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट हम लोग का खत्म हो गया। चलिए धन्यवाद।